चलिए एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करते हैं। हम इसकी शुरुआत इतिहास से नहीं बल्कि एक डरावनी उल्टी गिनती से करेंगे। एक ऐसी गिनती जो शायद हम सबकी आखिरी गिनती साबित हो। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 72। एक फैक्ट बेस्ड सिनारियो के हिसाब से ये वो मिनट हैं जो दुनिया के पहले मिसाइल लॉन्च से लेकर एक ग्लोबल न्यूक्लियर तबाही तक लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 72 मिनट। और सुनिए, ये कोई कल्पना नहीं है। ये जो कोट है, ये इस सिनेरियो को असल दुनिया की चिंताओं से जोड़ता है। जब स्ट्रैटकॉम यानी अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों को संभालने वाली कमांड के पूर्व कमांडर ऐसी बात कहें तो दुनिया को सुनना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दिल दहला देने वाला 72 मिनट का सिनारियो आया कहाँ से? ये आता है एनी जेकबसन की एक बहुत ही गहरी रिसर्च की हुई किताब से, जिसका नाम है न्यूक्लियर वॉर अ सिनारियो। ये समझना जरूरी है कि ये सिनारियो सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसे सरकार के डीक्लासिफाइड दस्तावेजों और दर्जनों एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज के आधार पर मिनट दर मिनट तैयार किया गया है। मतलब इसे एक मजबूत तथ्यात्मक आधार दिया गया है। अच्छा, ये भयानक सिनेरियो हम एक बड़े सवाल पर ले आता है। हम इस तरह के खतरे के कितने करीब हैं? कई दशकों से एक सिंबॉलिक टूल, एक प्रतीकात्मक घड़ी, ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही है। चलिए इस डूम्सडे क्लॉक को समझते हैं। तो आखिर ये डूम्सडे क्लॉक है क्या? ये एक प्रतीक है जिसे 1947 में उन्हीं साइंटिस्ट ने बनाया था जिन्होंने एटम बम बनाने में मदद की थी। इस घड़ी में आधी रात का मतलब है दुनिया में तबाही। जनवरी 2026 तक इस घड़ी की सुइयां आधी रात से सिर्फ 85 सेकंड्स दूर थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। अपने 75 साल से ज्यादा के इतिहास में हम सब तबाही के इतने करीब कभी नहीं रहे। इस घड़ी का इतिहास एक तरह से दुनिया के उतार चढ़ाव का आईना है। देखिए, 1947 में जब ये शुरू हुई तो ये आधी रात से 7 मिनट दूर थी। 1953 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किए तो ये 2 मिनट पर आ गई। फिर 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने पर उम्मीद जगी और घड़ी 17 मिनट पर पहुंच गए, तबाही से सबसे दूर। और आज हम रिकॉर्ड तोड़ 85 सेकंड पर हैं। और आज ये घड़ी आधी रात के इतने करीब क्यों है? देखिए, हर साल साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड कई खतरों पर विचार करता है। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज, AI और दुनिया भर में लीडरशिप की नाकामी भी इसमें शामिल है। तो घड़ी हमें रिस्क के बारे में बताती है, लेकिन ये रिस्क असल में दिखता कैसा है? चलिए वापस एनी जेकबसन के सिनारियो पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी नाकामियों की एक चेन इस खतरे को एक भयानक हकीकत में बदल सकती है। ये दिखाता है कि कैसे डिटरेंस यानी दूसरे को हमला करने से रोकने का सिद्धांत पूरी तरह से टूट सकता है। जेकबसन के सिनेरियो में ये डोमिनो इफेक्ट काफी लॉजिकल लगता है। एक अचानक हमला होता है, डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं, फिर इस्तेमाल करो या खो दो वाली मजबूरी में जवाबी हमला होता है, सैटेलाइट डेटा को गलत समझ लिया जाता है और देखते ही देखते एक छोटा हमला एक ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर में बदल जाता है। और इसके बाद क्या होता है? निकिता क्रुश्चेव का ये भयावह कोट शायद सब कुछ कह देता है। न्यूक्लियर वॉर के बाद आएगी न्यूक्लियर विंटर और हमारी पूरी सभ्यता का पतन। ये सिनारियो इंसानी जान की तबाही का एक अनुमान दिखाता है। शुरुआती हमलों के बाद जो दुनिया भर में अकाल पड़ेगा, उससे करीब 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ डराने के लिए है? चलिए अब एक बैलेंस चर्चा करते हैं और देखते हैं कि डूम्सडे क्लॉक की आलोचना क्यों होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि घड़ी के पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क हैं। जो इसे सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये एक पावरफुल चेतावनी है। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं वो इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बताते हैं जिसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। आलोचक जैसे कि स्टीवन पिंकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जब दुनिया सच में न्यूक्लियर वॉर के कगार पर थी, तब ये घड़ी आधी रात से ज्यादा दूर थी। ये बात इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। तो अंत में इस घड़ी के सिंबॉलिज्म को उस सिनेरियो से जोड़ते हैं जिसकी हमने अभी अभी बात की। बात बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास डूम्सडे क्लॉक है जो एक प्रतीक, एक सिंबल है। दूसरी तरफ हमारे पास जैकबसन का सिनेरियो है
जो एक कहानी है। और यही बात हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक इतनी गहरी रिसर्च पर आधारित कहानी हमें हमारी दुनिया के खत्म होने की संभावना को एक